रहमते सयाम सीजन 3 powered by Fast Visual Islamic Channel. Media partner D-Max Studio. Brought to you by Lahore Milad Council. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। तमामी सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो रब्बे कायनात का बेपाया शुक्र व एहसान कि जिसने हमें आज एक मर्तबा फिर हमारी ज़िंदगी में माह मुक़द्दस देखना नसीब फरमाया। दुआ है रब्बे कायनात हमें इस माह मुक़द्दस से सही मानों में इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान आपका खादिम हाफिज़ मोहम्मद ताहा शाहिद ख़ान फ़ारूकी सियालवी आज एक मर्तबा फिर बफ़ज़्ल खुदा ताला रहमते सयाम सीज़न 3 के साथ फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे साथ सवालात के सेगमेंट में मौजूद होंगी, जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कल के प्रोग्राम की तरह आज भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी इस्लाह व तरबियत फरमाएंगे। और साथ ही साथ जनाब मोहतरम हाफिज़ सोहेल मुश्ताक साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नात के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे। और साथ ही साथ जनाब मोहतरम ताहा खान नागी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम ताहा खान नागी साहिब से कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ आप हमद बारी ताला से फरमाएँ। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर दा उस दा जतारण वाला इसे मैदान ना हर दा उस दा नाम जतारण वाला इसे मैदान ना हर दा जे वेखा मैं अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले मौला जे तेरी रहमत बल्ले 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 जंगी सूरत ते आशिक का दिए दानाई आशिक बन तू सोहने दा जिस शक्ल बनाई लखां बेरी नो लग दे ते चढ़ जांदे ने कच्चे
पक्के ओ होण मुहम्मद जेड़े खांदे वट्टे पक्के ओ होण मुहम्मद जेड़े खांदे वट्टे ते सुपने दे विच मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लियां सुपने दे विच मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लियां डर दी मारी अख ना खोला किते फिर विछड़ना जावा टुर गया रे मुहब्बतां वाले ते नाले ले गए हासे टुर गया रे मुहब्बतां वाले ते नाले ले गए जी नहीं लगदा यार मुहम्मद जाए केड़े पासे जी नहीं लगदा यार मुहम्मद जाइए केड़े पासे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ताहा खान नागी साहब ने कितने खूबसूरत अंदाज में हमद बारी ताला से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। आइए चलते अपने सवालात के सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ग़ुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो हम आपको आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अपने सवालात के सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। सबसे पहला सवाल जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा वो ये कि इखलास के लुग़वी मायने क्या हैं और इसका मफ़हूम क्या है, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। शुक्रिया जनाब हाफिज़ ताहा साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने मुझे न चीज़ को फिर दोबारा गुफ्तगू करने का मौका दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने ये सवाल किया कि इखलास के हवाले से जी उसका जो मफ़हूम है, उसका जो लुग़वी माना है, उलमा ने इसके बहुत सारे मानी और मफ़हूम ज़िक्र किए हैं। मैं मुख्तसर साहब के इस सवाल का जवाब ज़िक्र करूँगा। इखलास और खलूस ये लफ्ज़ अक्सर बोले जाते हैं। जी जी जी। एक खालिस लफ्ज़ भी बोला जाता है जी। इखलास, खलूस और खालिस। और एक ये भी लफ्ज़ बोला जाता है खालिसतन। जी बेशक। खालिसतन भी एक लफ्ज़ बोला जाता है, बेशक। ये जितने भी अल्फाज हैं इनका जो मेन माना है खरापन। इनका माना है खरापन, साफ सुथरा होना। ठीक। जो मिलावट से, ऐसा अमल जो मिलावट से पाक हो। ठीक। जिसके अंदर किसी किस्म का खोट ना हो, बेखोट अमल, उसको कहते हैं इखलास।
वाह। खलूस, खालिस, खालिसतन। ठीक। और जितने भी हम आमाल करते हैं, चाहे वो आमाल ज़ाहिरी हों चाहे वो बातनी हों, ज़ाहिर अमाल हों या पोशीदा अमाल हों, खुफिया अमाल हों, ठीक। उन आमाल के अंदर इखलास का एक अहम जो है ताल्लुक़ है। सही। और उसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा अमल जिसके अंदर जो हमने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है और जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है वो इखलास के बग़ैर ना हो। बेशक बेशक। और इखलास एक ऐसा अमल है, एक ऐसी सिफत है, इखलास और खलूस ये एक ऐसी सिफत है कि जिस अमल के अंदर इखलास होगा वो अमल छोटे से छोटा भी होगा, सबसे छोटा अमल होगा, साले अमाल में से सबसे छोटा अमल होगा, और वो अमल बरोज़े क़यामत औज़ान पर यानी मैज़ान अमल पर सब आमाल पर वो भारी, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जो यानी इखलास के साथ किया जो है। इखलास के साथ बेशक। जो अमल किया जाएगा। और फिर आप ये भी देख लें कि सूरह इखलास देख लें, जी, इसके जी, अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खालिसतन अल्लाह ताला की अल्लाह तौहीद उसके अंदर बेशक बेशक बयान बेशक की गई है। बेशक उसमें ये फ़र्क, इखलास जो है ये फ़र्क वाज़े करता है बेशक बेशक कि ये अमल खालिस है या नहीं है, इसके अंदर कितनी मिलावट है। तो इखलास, अब देखें सूरह इखलास कहा ही इसलिए गया है उसे कि इसके अंदर फ़र्क वाज़े हो गया वाह वाह वाह, बेशक कि रब क्या है और क्या बेशक, नहीं है, बेशक बेशक बेशक, अल्लाह क्या है और क्या नहीं। क्या नहीं है, उसके अंदर ये फ़र्क वाज़े किया गया। वाह वाह वाह, जिस तरह के कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, बेशक ए महबूब करीम आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, बेशक ना बेशक, उसने किसी को जाना है ना वो किसी से जना खालिसतन, गया, क्या बात है, वाह, और ना ही उसका कोई हमसर है। बेशक इसके अंदर खालिसतन जो है, अब बेशक। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई बनावट नहीं, कोई यानी साफ सुथरी तौहीद जो अल्लाह ताला की कर बयान दी, की गई बेशक कि बेशक, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी से जना गया नहीं नहीं है। है, बेशक बेशक, या यूं कह लीजिए ना वो किसी का बाप है और ना ना वो वो किसी की का औलाद है, बेटा है, बेशक उसका कोई हम सर नहीं है। तो बेशक, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए भी ये इखलास का लफ्ज़ बोला गया है वाह, कि अल्लाह की जो ज़ात है वो खालिसतन वो अल्लाह है, बेशक बेशक उसके अल्लाह होने में और कोई शरीक नहीं है। बेशक, यानी वो अब अगर कोई बंदा ये समझता है, मिसाल के तौर पर वो कहता है कि इस खुदा के अलावा और भी खुदा हैं, तो फिर वो इखलास नहीं है। सही, वो खालिस जो है, जो तौहीद होती है वो चीज़ नहीं रहेगी। तो बेशक। तौहीद इखलास का इखलास जो में। माना है कि खरापन, साफ सुथरा होना, सच्चा होना। और बेशक, इसका बेशक। अक्सर हम ये लफ्ज़ बोलते हैं कि फ़लाँ जो हमारा साथी है बड़ा मुखलिस है। मुखलिस का माना ये होता है कि वफ़ादार होना। सही, मुखलिस का माना वफादार होना, और वफ़ादार का जो अपोजिट है और उल्ट है उसको कहते हैं गद्दार। बेशक ऐसे ही है, मुखलिस बंदा वो अमाल के अंदर हो, या अपने दोस्त अहबाब के साथ हो, या अल्लाह के साथ हो, या रसूलुल्लाह के साथ हो, या सल्लल्लाहु सहाबा के साथ हो, मुखलिस मुखलिस ही है। बेशक, उसका एक अपना रंग है कि उसका छोटे से छोटा अमल भी जो है रोज़े क़यामत बड़े बड़े अमाल पर वो भारी होगा। अल्लाह, अगर एक ऐसा अमल है, बहुत बड़ा अमल है, लेकिन उसके अंदर इखलास, खुलूस और खालिसतन उसके अंदर जो है वो अल्लाह की रज़ा नहीं है, उसके अंदर खलूस शामिल नहीं है, इखलास शामिल नहीं है, तो वो बड़े से बड़ा अमल भी बेकार है। बेकार है, बेशक। अल्लामा साहब, इसी के साथ ही अगला सवाल मैं आपकी खिदमत में ये पेश करूंगा कि इखलास की अहमियत क्या है और इसकी हकीकत क्या है, इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई फरमाएं। आप अगर इसकी अहमियत पर गौर करें, एक बात पर अगर गौर करें हाफिज साहब, जी जी, कि अगर इखलास को अमल से निकाल दिया जाए, अमाल से निकाल दिया जाए, तो अमाल बेकार है। जितने भी अमाल हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह से लेकर
मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी अमाल हैं रसूलुल्लाह की ज़ात से जो हमें नसीब हुए, जो अल्लाह ने हमें जो हुक्मन अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए, जितने भी अमाल हैं, तो आप इखलास को निकाल दें, इखलास ना हो ना अमाल के अंदर, तो वो अमल बेकार है। वो जितने भी अमाल हैं वो बेकार हैं। इखलास की अहमियत और हकीकत आपको इस बात से पता चल जाएगी। और फिर अगली एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप देखते हैं कि इंसान जब नमाज पढ़ता है, बेशक, तो नमाज के लिए वुज़ू करता है। बेशक, अगर वो वुज़ू ना करे, उसकी नमाज कारआमद है। वो नमाज पढ़े बगैर वुज़ू के, नहीं, बिल्कुल उसकी नमाज कारआमद है, उसकी नमाज बेकार है, जाया, बिल्कुल वो सजदा भी कर रहा है, क़याम भी कर रहा है, रुकू भी कर रहा है, सजदे भी कर रहा है, वो सारे उसके जो लवाज़मात हैं, जो नमाज के जो हुकूक होते हैं, वो पूरे कर रहा है, लेकिन उसने वुज़ू नहीं किया हुआ, तो गोया कि उसकी नमाज बेकार है। ऐसे ही जिस तरह वुज़ू के बगैर नमाज बेकार है, जिस तरह नमाज के लिए वुज़ू शर्त है, बेशक, इसी तरह आमाल के लिए इखलास शर्त। अल्लाह, इखलास के बगैर जो है वो अमल बेकार है, वो घटिया है, बेकार, उसकी कोई हैसियत नहीं अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में। जिस अमल के अंदर खलूस नहीं है, जिस अमल के अंदर इखलास शामिल नहीं है, जिस तरह वुज़ू के बगैर नमाज कारआमद नहीं है, इसी तरह इखलास के बगैर कोई बड़ा अमल हो या छोटा अमल हो, वो कारआमद नहीं है। उसकी कोई हैसियत, कोई हकीकत नहीं है अल्लाह की नज़र में, इस्लाम की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगली एक और मिसाल मैं आपके सामने, बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि देखें, इखलास एक रूह का नाम है। जिस तरह जिस्म की रूह होती है ना, जी, अमल जो है ये एक जिस्म की मानद है, इखलास एक रूह की मानद है। अल्लाह, इखलास रूह की मानद है और जो अमल है ये जिस्म की मानद है। या यूं कह लीजिए कि जब जिस्म से रूह निकल जाए, जिस्म से रूह निकल जाए तो फिर क्या होता है? जिस्म बेकार होता है, वो मुर्दा होता है, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती, बेकार हो जाता है। इसी तरह जो इखलास है ये रूह है अमल के लिए। अल्लाह, और अमल जो है कि जिस्म की तरह, जिस्म की हैसियत रखता है, और इस जिस्म की जो रूह है वो इखलास है। अगर इखलास उस अमल से निकाल दिया जाए तो वो अमल, जिस तरह एक बंदे के जिस्म से रूह निकल जाती है और उस बॉडी की कोई हैसियत नहीं रहती, वो बेकार हो जाती है, इसी तरह अमल भी बगैर इखलास के बेकार हो। अल्लाह साहब, इसी के साथ ही जो इतनी इखलास के ऊपर डिटेल से आपने गुफ्तगू की है, इसी के साथ ही हमारी ये भी इस्लाह फरमाइएगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके समरात क्या हैं, इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाएं। मैं आपके सामने एक हदीस पाक रखता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ने, अब देखें इंसान जो है, अब इखलास का एक मफहूम ये भी है, नियत खालिसा, इसका नियत के साथ और अल्लाह की रज़ा के साथ बड़ा ताल्लुक है। बिल्कुल, इखलास का नियत के साथ और अल्लाह की रज़ा के साथ ये बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। अब देखें, एक शख्स ने नियत की कि मैं खालिसतन आज जो है अल्लाह की रज़ा के लिए मैं सदका दूंगा। अब उसने क्या, रात को निकला, उसने कहा मैं छुप कर सदका दूंगा, किसी को पता ही ना हो, सिर्फ अल्लाह और मेरे दरमियान ये मामला हो। तो वो निकला और उसने एक शख्स को देखा, वो चोर था, वो रात का वक़्त है, उसने देखा कि ज़रूरतमंद है, उसने उसे ज़रूरतमंद समझकर या मस्कीन समझकर उसने वो जो सदका उसने छुप कर अल्लाह की रज़ा के लिए खालिसतन खलूस नियत के साथ जो उसने सदका देने के लिए वो निकला था कि रात के अंधेरे के अंदर मैं दूं, और एक शख्स नजर आया वो चोर है, लेकिन उसने समझा कि ये मस्कीन है, इसके पास कुछ नहीं है, लगता उसने उसे मस्कीन समझकर उसे वो सदका कर दिया। अब उस दिल के अंदर क्या है? अल्लाह की रज़ा, दिल के अंदर है इखलास, अमल के लिए इखलास है कि ये जो सदके का जो अमल मैं कर रहा हूँ ये मेरा ये खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए है। बेशक, बनावट नहीं है इसमें, किसी किस्म का दिखावा नहीं है, सुथरे दिल से, सच्चे दिल से ये मैं कर रहा हूँ। सुबह चर्चा हो गया
कि किसी शख्स ने चोर को सदका दे दिया मस्कीन अल्लाह समझकर। ये बात उस तक पहुंची, बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या माजरा हुआ, मैंने तो उसे समझा था कि ये मस्कीन है, वो तो चोर निकला। बहरहाल उसने कहा आज इस तरह करते हैं कि आज मैं मस्कीन को नहीं, कोई जरूरतमंद, अच्छा, फिर कोई से नियत की। मोहताज, फिर उसने कहा नहीं मैंने सदका देना अल्लाह की रजा के लिए, वाह, छुप कर वाह, देना वाह, है। वाह, वाह। अब उसने एक खातून को देखा जो जनाकार है, वो अपने मकसद के लिए जा रही थी। उसने कहा कि ये मोहताज लगती है। कहा कि है बीबी है खातून, ये सदका मैं अल्लाह की रजा के लिए मैं देना चाहता हूँ, मुझे तो मोहताज लगती। वो भी खामोश रही। उसको देखकर वो मुतमिन हो गया। सुबह जनाब चर्चा हो गया कि एक शख्स ने एक जनाकार खातून को सदका दे दिया। अल्लाह अकबर। वो बड़ा परेशान होता है। आज उसने कहा कि मैंने मोहताज को नहीं, आज किसी फकीर को तलाश करके फिर से नियत। वाह वाह वाह। यानी अल्लाह का खलूस उसके दिल के अंदर इतना है कि वो फिर से यही नियत करता है कि आज मैं तो क्या बात। मैं फकीर को आई सदका। फिर वो निकला एक शख्स, उसने देखा वो शख्स मालदार था, अमीर था, साहिब माल था। वो जा रहा है, उसने उसे फकीर समझकर, लेकिन वो जो मालदार था वो कंजूस था, सखी नहीं था। अच्छा, वो कंजूस था, उसकी तबीयत के अंदर बुखल था। जब उसने उसको सदका दे दिया और वो सुबह जनाब हंस रहा है और लोगों को कह रहा है देखो मैं एक मालदार बंदा हूँ, मुझे किसने सदका दे दिया। अब जब इस पर ये इसके पास ये खबर पहुंची, ये जो मैं रिवायत बयान कर रहा हूँ ये मिशकातुल मसाबी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह अकबर। तो जब उस तक बात पहुंची तो कहा कि या अल्लाह मैंने 3 रात तेरी रजा के लिए, बेशक बेशक, तेरी रजा के लिए और एक खालिसतन मैंने छुप कर ये सदका दिया, तो तीनों मर्तबा मेरा सदका गलत हाथ में चला गया। अब ये फायदा बता रहा हूँ कि हालांकि उसकी नीयत क्या थी कि अल्लाह की रजा। तो अब वो जब वो अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो जाता है, रात को सोया, ख्वाब के अंदर कोई उसे कह रहा है कि ए मेरे बंदे, कि तेरा तीनों मर्तबा सदका देना अल्लाह के हजूर कबूल हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रायगा नहीं गया, जाया नहीं गया है। वो कैसे? कहा कि जिस रात तूने, पहली रात जो तूने चोर को मस्कीन समझकर सदका दिया, वो चोरी करने जा रहा था। जब तूने उसे मस्कीन समझकर सदका दिया तो उसने कहा कि आज चोरी रहने देते हैं, आज मिल गया, आज का तो मिल गया, आज चोरी रहने देते हैं, जिल्लत का काम रहने देते हैं। वाह वाह। तो उस रात वो शख्स जो है चोरी से बच गया। तेरी खालिस नियत की वजह से वो शख्स चोरी से बचा रहा। और दूसरी रात तूने जनाकार खातून को मोहताज समझकर तूने उसको रुपए पैसे दिए, उसकी खिदमत की, सदका दिया, तो वो खातून ने सोचा कि आज बगैर बुराई के मुझे अल्लाह ने अता कर दिया है, तो क्यों ना हो कि मैं आज ये काम ना ही करूं, मुझे मेरी जरूरत तो पूरी होगी। तो वो खातून उस रात बुराई से, जना से बची रही। और तीसरी रात जो तूने एक मालदार को सदका दिया है फकीर समझकर, वो भला क्या करता था, वो लोगों पर खर्च नहीं करता था। उस रात उसने अगले दिन सोचा कि एक आम शख्स जो है वो सदका खैरात करता है, मेरे पास तो माल है, मैं क्यों बुखल करता हूँ, मैं क्यों कंजूसी करता हूँ। तो उसने इससे नसीहत हासिल की कि अब मैं भी गरीबों पर खर्च किया। ऐ मेरे बंदे, तेरा ये माल, तेरा ये खर्च करना मेरी रजा के लिए था और खालिसतन था, और उसका फायदा और समरा ये हुआ, चोर चोरी से बाज आ गया, जनाकार खातून अपने बुरे फेल से बाज आ गई, और मालदार जो था वो कंजूसी और बुखल से बाज आ गई। वाह वाह वाह। अल्लामा साहब, इसी के साथ ही आपने माशाल्लाह इखलास पर इतनी डिटेल से गुफ्तगू करके इस चीज़ को समझा तो दिया है कि इसके फ़वाइद ये हैं और नुकसानात ये हैं, लेकिन इसको आसानी के लिए एक सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि नाजरीन को इससे ज़रा आसानी हो जाए कि इसके जहाँ पे इतने फ़वाइद हैं वहाँ पे नुकसानात के हवाले से भी हमारी ये भी चीज़ काबिल तवज्जो है। अब देखिए, इंसान जहाँ खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करता है ऑफिसर, तो अगर वहाँ उसका अमल रज़ा इलाही के लिए ना हो, खलूस ना हो उस अमल के अंदर, मैंने शुरू में बताया कि इखलास रूह है अमल की, बेशक, इसके बगैर अमल बेकार है, फजूल है।
कारआमद नहीं है। अब मैं आपको आपके सामने मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत बयान करता हूँ, और भी रिवायात है, सिर्फ एक मुख्तसर सी रिवायत है, आपने सुनी भी होगी जी जी कि किताबुल इल्म के अंदर ये रिवायत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत एक आलिम दीन को लाया जाएगा, अल्लाह उससे पूछेगा। अब देखें, बता रहा हूँ कि अगर खालिस अल्लाह की रज़ा नहीं है तो उसका नुकसान क्या है। उसकी पूरी जिंदगी का जो किया करता जो अमल है ना, वो बेकार हो जाता है। सिर्फ क्या था, उसके अंदर इखलास नहीं था, अल्लाह की रज़ा नहीं थी। इखलास, नियत खालिसा और अल्लाह की रज़ा, ये तीनों इनका आपस में गठजोड़ है। अब आलिम दीन अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होगा और अल्लाह जो है उससे पूछेगा तूने क्या किया। वो कहेगा मैंने दीन सीखा और अल्लाह की तेरे लिए मैंने दीन को फैलाया और सारी ज़िंदगी में इल्म दीन सिखाता रहा, इतने शागिर्द पैदा किए हैं, बयान करता रहा, गुफ्तगू करता रहा। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाएंगे कि तू झूठ बोल रहा है, अल्लाह अकबर, तू बनावट से काम ले रहा है, तू अपने फेल के अंदर, अपने इस कौल के अंदर तू झूठा है। क्यों कि तूने जो काम किया था, जो तूने इल्म दीन सीखा और सिखाया और जो करता रहा, बयानात करता रहा, जो कुछ भी करता रहा, और तेरा ये काम खालिस मेरी रज़ा के लिए नहीं था, इसके अंदर इखलास नहीं था। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाएगा कि ऐ मेरे मलाइका, इसे पकड़ कर दोज़ख में फेंक दो। हालांकि आलिम दीन की एक जिंदगी सीखने और सिखाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और उस शख्स के एक सिर्फ अदम इखलास की वजह से, इखलास का फुकदान उसके अंदर था, उसकी पूरी जिंदगी के अमल के अंदर जाया हो गए, तालीम और ताल्लुम के अंदर इखलास का फुकदान था, अदम इखलास था। तो क्या हुआ, अल्लाह ने कहा तू तो झूठ बोलता है, तू गलत बयानी से काम ले रहा है, तेरा काम ये जो अमल था, ये जिंदगी का पूरा पीरियड जो तूने गुजारी है सीखने सिखाने और लोगों को बताने में, ये मेरी रज़ा के लिए, इसके अंदर इखलास नहीं था, उसको दोज़ख में फेंक दिया जाए। फिर दूसरा वो शख्स है शहीद होगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उससे पूछेगा हाँ तूने क्या किया। वो कहेगा अल्लाह मैंने इतनी जंगें लड़ी, तेरे लिए मैं शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तू भी झूठ बोलता है, तू भी गलत बयानी से काम ले रहा है, तूने इसलिए जंगें लड़ी कि लोग मुझे बहादुर कहें, तूने इसलिए जंगें लड़ी कि लोग मुझे बाद में कहें कि ये शहीद हो गया, ये ये बड़ा मुजाहिद था, बड़ा जंगजू था। लिहाजा तेरा इस अमल के अंदर इखलास नहीं था, रियाकारी थी, बनावट थी, तसन्नो था। लिहाजा इसका मेरे साथ तेरा अमल का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह उसे भी मलाइका के जरिए जहन्नुम में डाल दे। और तीसरा एक वो शख्स सखी होगा और उससे अल्लाह पूछेगा कि हाँ तूने क्या किया। कहेगा अल्लाह तूने माल दिया, मैं तेरे लिए खर्च करता रहा, सारी ज़िंदगी यही करता रहा, बच्चियों की शादियां करता रहा, यतीम और मसाकीन जो गुरबा हैं उनकी मैं खिदमत करता रहा। अल्लाह फरमाएगा तो अपने अमल में झूठ बोलता है, तेरा जो बोल रहा है इसके अंदर बनावट है, खोट है, रियाकारी है। तूने ये काम जो गरीब और मसाकीन के लिए किया है, तो तूने उसके अंदर इखलास नहीं था, और तेरे ज़हन में ये था, तेरी नीयत में ये था कि मुझे लोग सखी कहें, लोगों ने तुम्हें सखी कहा। आलिम से कहा जाएगा, लोग तुझे आलिम कहें, लोगों ने तुझे आलिम कहा। शहीद से कहा जाएगा, तू कहता था कि लोग मुझे बहुत बड़ा जंगजू कहें, बहादुर कहें, लोगों ने तुझे कह दिया। इसी तरह सखी से कहा जाएगा, लोग तूने ये तो तेरे ज़हन में था कि लोग तुझे सखी कहें, बड़ा जो है सखी है, बड़ा खैर खैरात करता है, लिहाजा वो लोगों ने कह दिया। अब तेरा इस दुनिया में, इस आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं, वो दुनिया में जो तूने किया वो तुम्हें उसका मिल गया। अल्लाह उसे भी दोज़ख में डाल देगा। अब बताइए, जब ये हदीस मैं पढ़ता हूँ, ये बयान करता हूँ, हम भी इसमें कहीं ऐसा ना हो कि हम इसमें शामिल हो। अल्लाह हमें रियाकारी से महफूज फरमाए, इखलास की दौलत से हमें फरमाए। अगर कोई हजूर का सना खान है, अगर कोई हजूर का जिक्र करने वाला है, महफिल सजाने वाला है, इस प्रोग्राम के जो सीईओ हैं, अगर हमारा मकसद क्या होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा, इखलास के साथ, और छोटे से छोटा एक पानी पिलाना एक बिल्कुल मामूली सा अमल है,
बेशक। और उसके अंदर भी आपका ये हो कि मैं खालिसतन ये अल्लाह की रज़ा के लिए मैं इसकी खिदमत कर रहा हूँ, अल्लाह उस अमल को भी आपके लिए अजर और सवाब का बायस बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी तो सामाईन और नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि अल्लामा साहिब ने इखलास से मुतल्लिक कुरान और हदीस की रोशनी में किस तरह हमारी इस्लाह और तरबियत फरमाई है। दुआ है रब्बे कायनात हमें हर काम को इखलास के साथ खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए, और इस माह मुक़द्दस से भी और बकिया 11 माह में भी हमें खालिसतन हर काम अल्लाह की रज़ा के साथ करने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आइए चलते हैं अपने नात के सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत जो कि हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह करीम ने इनको नवाजा है, जनाब मोहतरम हाफिज़ सुहेल मुश्ताक साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आज की इस खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन में कलाम पेश करें। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों
बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। एक और कलाम में पेश करता हूँ दुरूद अहले बैत की चंद इशार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर हैदरे कर्रार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैदरे कर्रार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैदरे कर्रार पर दुरूद, हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद, हाँ प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है। सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। ज़हरा पे भेजते जो दुरूदो सलाम है, ज़हरा पे भेजते जो दुरूदो सलाम है, ज़हरा पे भेजते जो दुरूदो सलाम है। सच्चे गुलाम मुस्तफा है, नेक नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है। जो मुर्तज़ा की लाडली ज़हरा का नाज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व
सहबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब आपने हाज़िरी पेश फरमाई है। दुआ है रब्बे कायनात आपको इसी तरह सलामत रखे, इसी तरह जब तक आपकी जिस्म में जान और रगों में खून दौड़ता रहे तब तक आप हुजूर की नात इसी तरह पढ़ते रहें। और मैं आखिर पे आपका फिर मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है। फास्ट व्यूअल इस्लामिक चैनल की पूरी टीम की जानिब से मैं जनाब आपका मशकूर हूँ। और साथ ही साथ जी हुक्म। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। आमीन आमीन, उम्र में, इज्जत में, माल में, जान में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ताहा भाई इसी तरह सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है। और सुनने में मुझे आया था कि आप मसरूफ़ भी हैं आज, तो आपने सर वक्त निकाला है, आपका मैं मशकूर हूँ। जी तो सामाईन और नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि अल्लामा साहिब ने भी इस सेगमेंट से पहले कितने खूबसूरत अंदाज में हमारी कुरान और हदीस की रोशनी में, असल बात तो यह है ना कि कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी इस्लाह हो, तो कुरान और हदीस की रोशनी में जो उन्होंने इस्लाह फरमाई है, दुआ है रब्बे कायनात हमें उन बातों पर अमल करके इस माह मुक़द्दस से सही मानों में इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आखिर में आपके मेज़बान की आपसे गुजारिश यही है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएँ वो बाआसानी और सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान, अपने खादिम को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बिलखुसूस फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।